हाय एवरीवन। सो ये है डे 2 हमारा स्पीति टूर का। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले ताबो मोनेस्ट्री देखने के लिए। आज है 31 दिसंबर एंड आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा भीड़ है ताबो में। ताबो मोनेस्ट्री देखने के बाद आज हम जाएंगे काजा और वहाँ सेलिब्रेट करेंगे 31 दिसंबर की ईव। ये है ताबो मोनेस्ट्री जो 1996 सीई में बनी है एंड इसे अजंता ऑफ हिमालयस भी कहा जाता है। यहाँ पे 1000 साल पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियाँ हैं जो आज भी इंटैक्ट है। इसलिए इसलिए ये यूनेस्को की टेंटेटिव हेरिटेज साइट भी है। अंदर तो वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, बट बाहर से ही आप सबको ये कैंपस दिखा रही हूँ। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये बने हैं बुद्धिस्ट स्तूपास जो मड और स्टोन से बने हैं। इन स्टूपास के अंदर अक्सर मंक्स के रेलिक्स होते हैं जो यहाँ पे मेडिटेशन किया करते थे। यहाँ ऊपर बनी है ताबो की केव्स जहाँ पे पहले मंक मेडिटेशन करते थे। यहाँ पे 9 टेम्पल्स हैं। न्यू ईयर होने की वजह से यहाँ स्पेशल प्रेयर्स होनी है और रात को डांस प्रोग्राम भी होगा, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और फिर हम चल पड़े काजा की ओर। ये सारी टूरिस्ट से भरी ट्रैवलर्स भी काजा की तरफ जाने वाली है, तो ताबो को अलविदा कहकर हम निकल पड़े काजा की ओर, जहाँ पहुँचने के लिए हमें लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली दो घंटे। और ये सामने नज़र आ रहे हैं फ्रोज़न वाटरफॉल। झरने भी यहाँ पे जम जाते हैं क्योंकि पूरी विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। फिलहाल अभी का टेम्परेचर है अराउंड -15 डिग्री और आज स्नोफॉल की प्रेडिक्शन भी है। स्पीति का लैंडस्केप के नॉर्थ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। स्पीति ऑलमोस्ट तिब्बत जैसा है। वैसे भी यहाँ का कल्चर लैंग्वेज हमसे ज़्यादा तिब्बत से ज़्यादा रेजोनेट करता है। यहाँ रोड बीच बीच में काफ़ी ख़राब है क्योंकि स्नोफॉल की वजह से रोड मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और ये नज़र आ रहे हैं स्पीति के किसी गांव के सुंदर से खेत। यहाँ लोग ज़्यादातर आलू और मटर लगाते हैं, वो भी यहाँ पे 4 से 5 महीने की ही फसल होती है। और ये रोड थोड़ा खतरनाक है। ऊपर पहाड़ से रेगुलरली ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी करके नीचे स्लाइड होती रहती है। और ये ऊपर नज़र आ रहा है ढंकर मोनेस्ट्री, जहाँ अभी हम फ़िलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम जाने वाले हैं आइस कैफ़े। ये है आइस कैफ़े लिंगटी में और लिंगटी रिवर पे ही बना है। इसे यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया है और साथ ही कैफ़े रन करते हैं।
और लिंक्टी कैफ़े के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है। वैसे तो यहाँ पे फ़ोटोशूट करने के लिए चेयर्स लगाई है, बट टूरिस्ट ज़्यादा होने के कारण आइस मेल्ट हो रही है, जिसकी वजह से नीचे फर्श पे तो बिल्कुल ही स्लश की तरह बना हुआ था कि चलना ही मुश्किल हो रहा था। और ये यहाँ पे लामा जी बनाए हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ के स्पीति को ट्रेडिशन दिखाने के लिए। भीड़ ज़्यादा होने के कारण कैफ़े में ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ मैगी और कॉफ़ी ऑर्डर करके उसी से अपना पेट भरा। उसके बाद हम चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता बच गया है काज़ा के लिए। और ये सामने नज़र आ गया काज़ा का गेट। हम लोग अभी डायरेक्टली जा रहे हैं अपने होटल के रूम में, जो हमारे लिए कनिका ने बुक करवाया है, जिनसे आप आगे इस वीडियो में मिलेंगे। हम लोग काज़ा भी डायरेक्टली आ गए बिना कोई स्टे की बुकिंग करवाए, बट कनिका दी के होते हुए हमें उस चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले ही कनिका दी ने हमारे लिए रूम बुक करवा लिया था। हमने सुबह देखा ही था, इतनी सारी ट्रैवलर जो ताबो से यहाँ आई है, उसकी वजह से काज़ा बिल्कुल जैम पैक्ड था और यहाँ पे कोई भी होटल और होम स्टे में किसी भी तरह का रूम अवेलेबल नहीं होना था। इसलिए हमें कनिका दी से रूम बुक करवाना पड़ा। और ये है हमारा सामने होटल। ये है हमारा होटल का रूम, जो देखने में तो बहुत अच्छा है, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है। यहाँ पे वॉशरूम भी बंद है क्योंकि पानी जाम हो जाता है, इसलिए हमें कॉमन वॉशरूम ही यूज़ करना पड़ेगा, जो अंडरग्राउंड फ्लोर पे है। इसके बाद हम निकले ओल्ड काज़ा मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। काज़ा में मोस्टली होटल्स और रेस्टोरेंट इस टाइम पे बंद हो जाते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पानी की होती है, जो इस टाइम पे फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है। वॉशरूम भी काम नहीं करते हैं, इसलिए सभी इस टाइम पे ये सब कुछ बंद करके अप्रैल में दोबारा से अपना बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये पहुंच गए हम काज़ा की ओल्ड मार्केट में, जहाँ पे मोस्टली कैफ़े अभी बंद हो चुके थे। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें फाइनली ये कैफ़े मिला। इसका नाम है पीती कैफ़े एंड ये वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े है काज़ा का। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका एनवायरनमेंट ना सिर्फ कोजी था, बल्कि यहाँ का खाना भी टेस्टी था। हमने पहले खाए नूडल्स एंड उसके बाद हमने खाया द बेस्ट मार्गरेटा पिज़्ज़ा। ब्लूबेरी चीज़ केक भी यहाँ का बहुत ही डिलीशियस था। उसके बाद हम चले गए वापस अपने होटल रूम में, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। शाम को कनिका दी आ गए थे हमारे रूम में हमसे मिलने, और ये है उनका बेटा मिकित, जो हमारी कैट को देख के बहुत ही एक्साइटेड हो गया था।
फिर हम सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए चले गए होटल के कॉमन रूम में, जहाँ पे आग जलाई हुई थी और हम सब बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते थे। यहाँ पे हम सब ने बैठ के कॉफ़ी पी, ताश खेली, गाने सुने, गप्पे मारे और काफ़ी डांस किया। और साथ ही साथ हमें मिला ये ट्विन कपल जिनकी शादी और हमारी शादी सेम डेट पे हुई थी। इनके साथ भी हमने बहुत एंजॉय किया। ये लोग वेस्ट बंगाल से काजा घूमने के लिए आए हुए थे। उसके बाद हम लोग गए डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद हम गए कनिका दी के रूम, क्योंकि लाइट चली गई थी और यहाँ होटल में बहुत ठंड लग रही थी। और ये रहा मिकत, जिसे सिर्फ कैट चाहिए थी और कैट के अलावा कुछ भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड डे 3 के लिए स्टे कंटिन्यूड।